अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ HD। रियाज अहमद मलक और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, 2007 का दिलखराज सानहा जिसे पाकिस्तानी कौम शायद कभी ना भूल पाएगी। उस रोज़ जब एक अजीम लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नाहक खून कर दिया गया, पाकिस्तानी कौम आज भी जिसे याद करके खून के आंसू बहाती है। ये स्टोरी तफसील से बयान करेंगे, मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम की बेटी थीं। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी उस वक्त गुर्बत का दौर था। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने किसानों की आवाज़ उठाई, मजदूर को इसका हक दिलाने की कोशिश की। सबसे बढ़कर उन्होंने तालीम आम करने के इक़दामात पर जोर दिया। जब वो बरसरे इक़्तिदार आए तो उन्होंने आवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का नारा बुलंद किया, जो गरीब आवाम के दिल की आवाज़ बन गया। उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए तालीम आम करने के लिए तालिब इल्मों की सफरी सहूलियात मुफ्त की ताकि गरीब का बच्चा भी तालीम हासिल कर सके। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का प्रोग्राम बनाते हुए इसके लिए अमली इक़दामात भी किए, मगर साथ ही इनके खिलाफ साजिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया। उन्होंने अवाम के हकूक़ की खातिर लड़ने का मिशन ना छोड़ा तो ये साजिशें और भी जोर पकड़ गईं और इन्हें माजूल करके जनरल ज़ियाउल हक ने इन्हें गिरफ्तार किया और एक फर्जी कत्ल में मुलव्वस किया, जो बाद में अहमद रज़ा कसूरी के नाम से मंजर आम पर आया। इसी दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी तालीम हासिल करके पाकिस्तान आ चुकी थीं। उस जर्नल ने उन्हें माँ समेत नजरे बंद कर दिया। उन्हें कैदोबंद में रखा गया। कई ममालिक ने जुल्फ़कार अली भुट्टो के लिए दरख्वास्त की, मगर अपने आप को मर्द मोमन कहने वाले शख्स ने इसे मारने की ठान रखी थी, लिहाजा उन्हें तख्तेदार पर चढ़ाकर ही दम लिया। मोहतरमा बेनज़ीर ने जिलावतनी गुजारी और मौसूफ खुद इस खौफ से कि अब कौम को जब असल हकीकत का पता चल चुका, कौम इसे नहीं छोड़ेगी। 11 साल इक़्तिदार से चिमटा रहा। फिर एक दिन वो जलाद जिसने भुट्टो को फांसी की सजा दी थी उसे पुरअसरार तरीके से मौत की वादी में पहुंचा दिया गया। वो जज जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो को सजा सुनाई थी, उसकी लाश को जनाजे के लिए जब ले जाया जा रहा था तो शहद की मक्खियों ने इन पर हमला कर दिया। उस वक्त लोगों ने यकजुबां होकर कहा कि ये है नाहक खून का बदला जो कुदरत ले रही है। उस वक्त कई जर्नल्स को रिटायर्ड हो चुके थे। उन्होंने भी जुल्फ़कार अली भुट्टो के बारे में कहा कि वो पाई का लीडर था, मगर अनजानी कुव्वतों को ये बात पसंद ना आई, क्योंकि भुट्टो अगर जिंदा रहता तो पाकिस्तान आज दुनिया की बड़ी ताकत बन चुका होता। 1986 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस वतन आई तो इनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके कौम ने साबित कर दिया कि भुट्टो आज भी इनके दिलों की आवाज़ बन चुका है। इसी दौरान वो मर्द मोमन, मर्द हक भी एक फ़िज़ाई हादसे में जाँ बहक हुए तो उस वक्त के सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसहाक़ खान कायम मकाम सदर बने और उन्होंने ही इलेक्शन कराए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आलम-ए-इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बनकर सामने आई, मगर 2 साल बाद ही इनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत उल्टा दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1993 में दोबारा वज़ीर आज़म बन गईं, मगर इस मरतबा भी इनकी हुकूमत को मुद्दत पूरी ना करने दी गई और इनके अपने पार्टी के आदमी फारूक लगारी के हाथों इनके इक़्तिदार का खून कराया गया। फिर एक और मुहिब्बे वतन ने इमरजेंसी लगाई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुबई चली गईं और फिर बरतानिया, और उन्होंने तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत करके तमाम सियासतदानों को मुत्तहिद किया कि वो हर दौर में जमहूरियत के लिए लड़ती रहीं। उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम चलाकर गरीब ख़वातीन की कफ़ालत का जो सिलसिला चलाया, मुस्लिम लीग दौर में भी जारी रहा, मगर साबिक़ हुकूमत ने इसे बंद तो ना किया, मगर इसका नाम एहसास कफ़ालत प्रोग्राम रख दिया। मोहतरमा की तस्वीर हटाकर अपनी तस्वीर लगाई
मगर प्रोग्राम यूं ही चलता रहा। मुशर्रफ दौर में ही उन्होंने वतन वापस आने का प्रोग्राम बनाया और एक इंटरव्यू में कहा कि वो हर सूरत में पाकिस्तानी अवाम के साथ जीना मरना चाहती हैं। वो दौर दहशतगर्दी का दौर था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई गोली इनका इंतज़ार कर रही है। फिर भी वो कराची एयरपोर्ट पर आ पहुंची तो अवाम ने तमाम खतरात को पसे पुष्ट डालते हुए इनका इस्तकबाल किया और जुलूस की शक्ल में इन्हें घर ले जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें मारने की कोशिश की, जिसमें वो खुशकिस्मती से बच गईं। मगर इस साने में मुतअद्दिद लोग मौत के मुंह में चले गए और कई जख्मी भी हुए। मगर मोहतरमा ने अवाम को तनहा ना छोड़ने का फैसला किया और जल्द से जुलूस जारी रखे। 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग रावलपिंडी के जलसे से खिताब करके वापस जाते हुए इन्हें मौत की वादी में पहुंचा दिया गया। और अब हर इसी तारीख जिस रोज़ मोहतरमा को शहीद किया गया था, पाकिस्तानी कौम उस रोज़ इनकी याद में बरसी मनाती हैं, जो आज भी मनाई जा रही है। मुल्क को एक अजीम लीडर, बहादुर बाप की बहादुर बेटी का खून करके पाकिस्तान को एक अजीम लीडर से महरूम कर दिया गया। तो नाजरीन, ये थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा।